निखरी निखरी सुबह के साथ आप सबको अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कुछ हिडन जेम्स जो कि न्यू जर्सी में हैं और जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होते। आते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, मेजर मेजर जगह देखते हैं और चले जाते हैं। तो सबसे पहले हम पहुँचे हैं सुबह ही सुबह जर्सी गार्डन्स मॉल पे, जो कि एलिज़ाबेथ के एरिया में वाक़ है। और ये क्यों मशहूर है? ये इस वजह से मशहूर है कि ये एक बहुत ग्रैंड किस्म का मॉल है जो कि सिर्फ 2 फ्लोर्स पे मुश्तमिल है, लेकिन इन 2 फ्लोर्स पे ही 230 स्टोर आउटलेट्स मौजूद हैं। आप सोचें कि 230 कितनी बड़ी तादाद होती है। और ये मशहूर इस वजह से है कि यहाँ पे हर वक्त कोई ना कोई डील्स लगी होती हैं तमाम ब्रांड्स की, और आपको सारी ब्रांड्स मिल जाएंगी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पहुँचे थे क्योंकि हमने जो है वो कुछ चीज़ें लेनी थी। सबसे पहले हमने तलहा के लिए कुछ टी शर्ट्स लेनी थी क्योंकि वो भाई साहब कह रहे थे जो वो पाकिस्तान से लाएँ वो नहीं पहनेंगे। तलहा, ये वाली जर्सियाँ पहनोगे? अरमीना देखो बेटा, पीछे भी लगी हुई है और इस साइड भी लगी हुई है, अच्छी तरह देख लो। जब बड़े भाई ने टी शर्ट्स ले ली तो फिर छोटे भाई क्यों पीछे रहे? उन्होंने भी कोई टॉयज़ शॉयज़ देखने शुरू कर दिए कि मैं ये ले रहा हूँ। बहरहाल जनाब, हम टी शर्ट्स लेके बाहर निकले और एक्चुअल पर्पस जो हमारा इस वक्त आने का था वो ये था कि हमें बच्चों के लिए स्नीकर्स लेने थे और बहुत ज़रूरी थे उनको ये लेना। हालांकि वो पाकिस्तान से लेकर आए थे अपने साथ, लेकिन उनको दूसरे भी लेने थे जो कि उनकी आनी उनको दिलाने लाई थी। तो जनाब हम पहुंच गए पूमा के आउटलेट पे और वहाँ पे काफ़ी बड़ी वैरायटी मौजूद होती है स्नीकर्स की। स्नीकर्स के लिए बहुत मशहूर है, पूरी दुनिया में जाना जाता है। ऑल्दो कि इनके पास जो है वो ट्रैक सूट्स और टी शर्ट्स वगैरह और पोलो शर्ट्स भी होती हैं, बट स्टिल स्नीकर्स इनके ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। तो बच्चों ने अपने अपने हिसाब से अपने लिए जो है वो स्नीकर्स सेलेक्ट किए, पसंद किए, और उसके बाद फिर हम वहाँ से निकले। रास्ते में हमें देखी बाथ एंड बॉडी वर्क्स, वहाँ पे भी बड़ी अच्छी डील्स लगी हुई थी। $12.95 में बड़े अच्छे अच्छे जो है वो इनकी मिस्ट वगैरह जो बड़ी फ़ेमस है हमारे यहाँ की ख़वातीन में, वो मिल रही थी। लेकिन हमने वो नहीं ली क्योंकि हम बहुत जल्दी में थे। अब जल्दी में क्यों थे ये भी मैं आपको बताऊँगी। हम पहुँचे पोलो के आउटलेट पे, वहाँ से कुछ टी शर्ट्स थी जो ऑनलाइन पहले से मंगवाई हुई थी, वो हमें जो है वो एक्सचेंज करवानी थी। तो वो बस फटाफट हमने एक्सचेंज करवाई और उसके बाद फिर हमने घर की राह ली। घर की राह इसलिए ली क्योंकि हमारे एक बहुत अच्छे रिलेटिव जो कि आपने फ़र्स्ट एपिसोड में जिनसे आप मिले थे, नदीम भाई, वो हमें पिक करने के लिए आ रहे थे। वो हमारे होस्ट बन रहे थे, हमें उनके घर पे जाना था। और उनका घर कहाँ था? उनका घर है सबअर्ब एरियाज़ में, न्यू जर्सी में ही, बर्ड लेक के पास का एरिया है। और आप देखें जनाब, ये हम उनके घर पहुंच गए हैं 45 मिनट्स की ड्राइव करके। तो 45 मिनट्स की ड्राइव इज़ क्वाइट कॉमन, मतलब इतना रास्ता आपको लगता ही लगता है फ़ासला हर जगह पहुंचने के लिए। तो हम वहाँ पहुँचे हैं, सबर्ब एरिया है, हर तरफ जंगल है, बहुत खूबसूरत एरिया, बहुत खूबसूरत घर। और ये हमज़ा जो है वो मुझे शूज़ पहना रहे हैं क्योंकि मैं जब भी स्टेलेटोस पहनती हूँ तो हमज़ा मेरा बेटा, मेरा शहज़ादा, वो मेरे स्टेप्स जो है वो लगाता है, तो वो पहना रहा है। और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये पूरा एक ओवरव्यू है उस एरिए का जहाँ पे उनकी रिहाइश है। और इस तरह से जो है वो घर बने हुए हैं। चारों तरफ आपको सेब के दरख्त नज़र आ रहे हैं और इन दरख्तों की भी एक ख़ास बात मैं आपको बताऊँगी। मतलब चारों तरफ ग्रीनरी, खूबसूरती, हुस्न, नेचर सबअर्ब एरियाज़ में ही होता है। बहुत शौकीन मिजाज है नदीम भाई। तो घर पे आप देखिए उनकी एंट्रेंस इस तरह से है, उन्होंने सारी चीज़ें अपनी सजाई हुई हैं। आउटर लुक इस तरह से है। और ये उनका जो है वो लिविंग रूम है। यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी नज़र आ रही होंगी, इनके बारे में भी आपको सबको आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ पता चलता रहेगा। और ये लिविंग रूम से बाहर का एरिया है। सिंपली वाओ, मैं तो बहुत ही मैस्मराइज हुई देख के। फिर उन्होंने हमारे लिए हाई टी का बंदोबस्त किया हुआ था क्योंकि हमें ऑलमोस्ट शाम का टाइम हो गया था पहुँचते पहुँचते। हमने हाई टी लिया, उसके बाद फिर उन्होंने कहा कपड़े भी चेंज नहीं करने हैं, और फटाफट वो हमें लेके ऐसे ही निकल गए घुमाने फिराने के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी ऐसी जगह एक्सप्लोर करके रखी हुई हैं, उन्होंने और उनकी मिसेस ने, जो वो ख़ुद भी घूमते हैं। और जब कोई लोग आते हैं पाकिस्तान से तो वो उनको भी बड़े ज़ौक़ व शौक़ से घुमाते हैं। तो ये सारी शौक़ की बात होती है, मोहब्बत की बात होती है, आप कितने सिंसियर हैं किसी के साथ, कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि चारों तरफ आपको जंगल ही जंगल नज़र आ रहे हैं रोड की साइड पे। तो ऐसा ही है जनाब, वो पूरा एरिया इसी तरीके से है जैसे हम अपने नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, और साथ साथ दरिया भी चल रहे हैं। अब हम जाएंगे एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे जो मैं आपको दिखाऊंगी और आप हैरान होंगे वो देख के यकीनन। तो जनाब हम आ गए हैं मस्कनेट कॉन्ग रिवर पे, और ये मस्कनेट कॉन्ग रिवर जो है ये डेलावेयर रिवर की ही ट्रिब्यूटरी है।
ये न्यू जर्सी के रूरल एरियाज से, नॉर्थ वेस्ट रूरल एरियाज से निकलता है और फिर ये जाके डेलावेयर रिवर में जो है वो मिल जाता है। मॉस्किनेट कॉन्ग एक लेनाप वर्ड है जिसका मतलब है क्लियर, तो इसका पानी जो है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। और आप इसकी खूबसूरती देखें, कितना खूबसूरत है ये। 50 माइल्स से फैला हुआ ये रिवर है। हमने यहाँ पे पिक्चर्स खिंचवाई, बहुत खूबसूरत हमारी सीनिक व्यूज़ आए। उसके बाद फिर हम यहाँ से निकल गए और रास्ते में हमें मिला एक कार शो हो रहा था, तो हमने उसको भी रोम अराउंड किया, मतलब अपनी गाड़ी में ही बैठे बैठे हमने वो कार शो देखा। और लड़कों का ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो जनाब बॉयज़ ने जो है वो एंजॉय किया उस कार शो को। तो हम उस कार शो को एंजॉय करते करते फिर अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ गए हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए थे, बहुत अच्छी अच्छी तरह की और बहुत डिफरेंट किस्म की और बहुत पुरानी पुरानी भी कार्स मौजूद थी। अब हम जहाँ पे आए हैं ये है सीनिक ओवरव्यू, सीनिक ओवरलुक, सॉरी, सीनिक ओवरलुक है। और ये एक बहुत ऊंची सी जो है वो पहाड़ की चोटी टाइप है, जहाँ से आपको पूरा का पूरा जो है वो जर्सी सिटी नज़र आता है। और ये इस तरह का, इसका चारों तरफ अगर आप नज़रें दौड़ाएं तो ऐसा है। शाम का टाइम था, धूप भी थी थोड़ी सी, तो इतना ज़्यादा क्लियर नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन आपको क्लियर भी नज़र आएगा। आप वीडियो देखते रहें, आपको सब कुछ नज़र आएगा और आप सब चीज़ें इंजॉय करेंगे मेरे साथ साथ। अब हम जनाब ये बर्ड लेक की तरफ से जा रहे हैं। बर्ड लेक जो नदीम भाई का एरिया है, उनके घर का, उस साइड से हम गुजर रहे हैं। छोटा सा वहाँ पे, और अब आप देखें, नजर आया किसी को? देखिए देखिए, तो मज़े से खड़ा हुआ है। Here he is. Hey squirrel baby. Hello. Hello hello. चढ़ गया वो दरख्त के ऊपर। अब ये जो सेब के दरख्त हैं, इसके पीछे कौन आता है इन सेबों को खाने के लिए, उससे मिलवाती हूँ। Oh my god, oh my god, oh my god. आहिस्ता ही तो जा रही, मैं कौन सा भाग रही हूँ उनके पीछे। Look at these. Hi. Hello. हेलो क्यूटीश, आ जाओ, कुछ नहीं कहते हम लोग, पो पारे पारेंग। हेलो हेलो, आ जाओ बेबीश। अरे अरे अरे, अब ऑलमोस्ट रात का टाइम हो गया है, तो हम घर के अंदर आ गए हैं, बैठ गए हैं और अब गुफ्तगू शनीद चल रही है, नेक्स्ट डे की प्लानिंग हो रही है। और हमारे होस्ट बहुत अच्छे हैं, वो हमें बहुत अच्छी तरीके से एंटरटेन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, साथ साथ खाने का बंदोबस्त हो रहा है, डिनर का अहतमाम किया जा रहा है हमारे लिए। और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का डिनर मौजूद था, जिसमें जो है वो मटन कौरमा था और पुलाव था, शामी कबाब थे, ये सारी चीज़ें थी। और साथ में एक चिकन की भी कोई डिश थी, यस, तो वो भी था, जो कि मुझे भी याद नहीं आ रहा। तो ये सारी चीज़ें हमने जो है वो बहुत इन्जॉय किया, फिर हम सोने लेट गए। नेक्स्ट मॉर्निंग बड़ा ज़बरदस्त किस्म के नाश्ते का अहतमाम जब हम नीचे उतर के आए अपने रूम से निकल के, तो हुआ था हमारे लिए ऑलरेडी। तो हमने जल्दी जल्दी वो नाश्ता किया। ये बेकिंग नदीम भाई ने ख़ुद की, जी हाँ जनाब, वो बेकिंग भी करते हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ों का शौक़ है और आहिस्ता आहिस्ता उनके सारे जौहर आपके सामने खुलेंगे। उनसे मिलवाऊंगी भी मैं आपको, बिल्कुल आप उन्हें देखेंगे भी कि एक्चुअल नदीम भाई है कौन। तो अभी हम वेट कर रहे हैं गाड़ी का, कि गाड़ी में हम बैठेंगे और उसके बाद फिर हम निकल गए हैं अपने नेक्स्ट डे प्लान के अकॉर्डिंगली, कि कहाँ कहाँ हमें जाना है और कौन कौन से नए हिडन जैम्स हमने एक्सप्लोर करने हैं। ये सारा एरिया जैसे आप देख रहे हैं, इस तरह से दूर दूर घर बने हुए हैं, ऑलमोस्ट एक जैसे ही घर बने हुए हैं। कुछ घर बहुत पुराने बने हुए हैं, कुछ नई कंस्ट्रक्शन हैं और कुछ रिनोवेट हुए हुए हैं। अच्छा, इस तरह के अर्बन एरियाज़ में वहाँ पे जो है वो ज़्यादातर अंग्रेज़ ही रहते हैं, तो आपको एशियंस कम नज़र आएंगे, गोरा पीपल ज़्यादा नज़र आएंगे वहाँ पे। लेकिन अब जो है वो एशियंस भी वहाँ पे आबाद होना शुरू हो गए हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। तो रास्ते में हमें जो है वो एक बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा एक मंज़र नज़र आया। हमने वहीं गाड़ी रोक ली कॉर्नर पे, कि थोड़ी सी वीडियोस बना लें, थोड़ी सी पिक्चर्स बना लें, और आप लोगों के साथ भी वो वीडियो शेयर करनी होती है, ज़ाहिर सी बात है। तो जगह जगह रुकना भी होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है, बीइंग अ व्लॉगर आपको ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो हम यहाँ पर रुके हैं और मैं आपको दिखाती हूँ जनाब, क्या ज़बरदस्त व्यू है यहाँ पर। और आबशार बह रही है, बहुत बड़ी आबशार है जो बहती हुई आ रही है। और साथ में यहाँ पे लोग जो है वो फ़िशिंग वगैरह भी कर रहे हैं। क्रिस्टल क्लियर वाटर है, बिल्कुल साफ़ सुथरा, और बस नेचर है और आप हैं। और उसके बाद फिर आप चाहें तो यहीं बैठे रहें, बैठे बैठे टाइम स्पेंड करें, आप चाहें तो आप जो है वो आगे निकल जाएं।
फील द म्यूज़िक, फील द रिदम। अब हम गुज़र रहे हैं रिवरटॉन बेल्वेडेयर ब्रिज से। ये क्रॉस कर रहा होता है डेलावेयर रिवर को और कनेक्ट करता है बेल्वेडेयर न्यू जर्सी को ईस्ट से और रिवरटॉन और पेंसिल्वेनिया को वेस्ट से। 1904 में ये बनाया गया था, यानी 100 साल पुराना ये ब्रिज है और इसके ऊपर से हमारी गाड़ी गुजर रही है, साथ साथ जो है वो रिवर चल रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं। और बहुत खूबसूरत ब्रिज बनाया हुआ है, बहुत मजबूत है। ऑब्वियसली अभी तक गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं तो इट मीन्स कि मजबूत काम तो हुआ है भाई साहब। और साथ साथ जो है वो आप दरिया की खूबसूरती और उसके साथ साथ जो है जितने भी जंगलात हैं और जितनी भी ग्रीनरी है वो आप इंजॉय करते हुए जाएं, भाई वाह, मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल रास्ते का ही मज़ा अलग हो जाएगा। अब हम जा रहे हैं एक और जगह पे जो कि बहुत अच्छा सा छोटा सा एक स्पॉट है, डेलावेयर रिवर का ही एक स्पॉट है। और यहाँ पे हम उतरे थे, साथ में थोड़ा सा नीचे जाके इसमें वॉकिंग ज़्यादा है और चढ़ाई और उतराई वाला सा ये रास्ता है। तो जिनको ब्लड प्रेशर वगैरह का इशू है उनको मैं नहीं रिकमेंड करूँगी। लेकिन पानी आप देखें कितना साफ़ सुथरा क्रिस्टल क्लियर वाटर है। इधर भी हमें बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद फिर हम पहुंच गए जनाब एक्चुअल डेलावेयर रिवर का जो ब्रिज है उसके ऊपर। तो इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। लिबर्टी वाटर गैप ट्रेल पर्टिकुलरली ये जगह कहलाती है, जो कि एक बड़ा सा जो है वो पेडेस्ट्रियन ब्रिज इन्होंने बनाया हुआ है डेलावेयर रिवर पे। और डेलावेयर रिवर जो है ये इधर का न्यू जर्सी का आप कह लें या मिड स्टैटिक रीजन जो है यूएस का, उसका सबसे मेजर रिवर है, सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर है और सबसे लार्जेस्ट फ्री फ्लोइंग रिवर है ये यूएस का। और इसका जो है वो बॉर्डर है ये न्यू जर्सी और पेंसिल्वेनिया का, यानी दो स्टेट्स को जो है ये आपस में ये रिवर मिलाता है। एक साइड पे इसके जो है वो पेंसिल्वेनिया है और एक साइड पे इसके न्यू जर्सी है। जितनी भी छोटे छोटे दरिया हैं वो इसमें आते हैं। यहाँ पे कायाकी की जा रही होती है और इस तरह से एडजॉइनिंग इधर कुछ इस तरह के रिजॉर्ट्स बनाए हुए हैं जहाँ पे कैंपिंग वगैरह भी होती है, फ़िशिंग होती है, ट्राउट फिशेस यहाँ पे पाई जाती हैं। और ये हम दोबारा से पहुँच गए हैं जनाब सीनिक ओवरलुक पे। और ये मैं आपको इसके सुबह का मंजर दिखाऊँ, आप देख रहे होंगे, आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा होगा। दूर दूर तक पूरा आपको जो है वो न्यू जर्सी नज़र आ रहा है। अब हमने जा रहे हैं एक ऐसी जगह पे जिसके लिए बिल्कुल अलग व्लॉग बनता है और मैं आपको चाहती हूँ कि आप क्यूरियस रहें कि ये कौन सी ऐसी जगह है। तो जनाब ये हिस्ट्री से रिलेटेड है और ये बहुत खूबसूरत है, बहुत मेस्मराइजिंग है। हम जहाँ पे जाके बहुत ही ज़्यादा खुश हुए थे, हमने बहुत इन्जॉय किया था एंड वी वर फीलिंग लाइक वी वर लिविंग इन 1700 सेंचुरी। तो ऐसा क्या है इस जगह में, ये आपको पता चलेगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो व्लॉग्स के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए। कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज़ थम्स अप कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।